तो इस तरह से आप भी घर बैठे भर सकते हैं अपने बच्चे का फॉर्म क्लास 1 केंद्रीय विद्यालय का, और वो भी बिना कहीं ऑनलाइन पर जाए, केवल राशन कार्ड की पर्ची से। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से भी उसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि ये फॉर्म मैंने कैसे भरा है तो मिलो म्यूजिक के कोई नई सरकारी योजना मिलेंगे सभी के अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर। सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप रहें हमेशा अपडेट। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आके यहाँ पर लिखना होगा केवी एडमिशन 2025। आप ऐसा लिख देंगे 2025 तो पहले ही नंबर पर जो आपकी वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। तो मैं इसको लिख के यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर kvadmission.kbs.gov.in का वेबसाइट खुल गया है। दोस्तों, क्लास 1 और बाल वाटिका के जो एडमिशन होते हैं वो अलग अलग वेबसाइटों पर होते हैं। ये क्लास 1 की वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कि ये केवल कक्षा 1 के लिए है। तो आपको बहुत ध्यान से इस पोर्टल पर आना है और इस पोर्टल पर आके आपको नीचे जो है आपको इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपरली पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर लगेगा, एक वैलिड ईमेल एड्रेस लगेगा, मतलब मोबाइल, आपका ईमेल आईडी, आपका पासपोर्ट फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, ये चीजें लगेगी आपकी। तो यहाँ पे हम जो है इस इन चीज़ों को अपने पास पहले ही रेडी करके रख लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर आके अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन का भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है पोर्टल पर। तो आप क्या करिए कि अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपरली डालिए, डाल के देखिए। जैसे मैं एक गलत डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ तो देखिए दिखा रहा है काइंडली नोट दैट मिनिमम एज फॉर द एडमिशन इज 1 to 6 ईयर, मतलब 1 से 6 साल तक के बच्चे का ही एडमिशन होगा। तो आप क्या करिए कि पहले ही अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको डाल देता हूँ और डालने के बाद मैं पहले यहाँ बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर नाम फिलअप कर देता हूँ, है ना। अगर मेरा बच्चा एडमिशन के लिए योग्य है तो मैं उसका जो एडमिशन की डिटेल्स है उसको फिलअप कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका जो डेटा है वो पूरा प्रॉपरली भर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना डेटा भरने के बाद में इसको नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पर अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना है मुझे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आपको कैप्चा कोड जो दोस्तों वो भी प्रॉपरली यहाँ पर भर देना है। इसको भरने के बाद में आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप बहुत ही ध्यान से इस पर डालिए। डालने के बाद आप अपना कैप्चा कोड जो है वो प्रॉपरली फिल करिए साथ में। तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड जो है उसको फटाफट से फिल करके और वेरीफाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वेरिफिकेशन के बाद में एक लॉगिन कोड जो है वो आ चुका है। आप इसे कॉपी करिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है, तो ऐसा लॉगिन कोड आपके मोबाइल पर भी सेम टू सेम जाएगा। आप इसको कॉपी करिए और ये जो राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन बना है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप वो लॉगिन कोड को जब डालेंगे और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर जब मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद में जब आप वहाँ ये कैप्चा कोड को फिल कर देंगे तो ये चीज़ें फिलअप करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर जो मेन फॉर्म है वो खुल जाएगा। लॉगिन कोड बनाने से एडमिशन नहीं होता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई लॉगिन कोड बना दिया तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको फॉर्म भी भरना होता है पूरा। तो लॉगिन कोड बनाने के बाद में आप ऐसे इसको जब कैप्चा भरेंगे तो आपके सामने ऐसा फॉर्म खुलेगा। दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो लॉगिन कोड बनाते वक्त आपने नाम और नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें डाली थी वो एज इट इज भरी आएगी, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप कर सकते हैं तो केवल नीचे की एंट्री में, ऊपर की एंट्री में नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको जैसे जो भी मेल फीमेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अब आपको यहाँ ध्यान से ये देखना है दोस्तों कि क्या आप लो इनकम मतलब कम आय के ग्रुप में आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले ऑप्शन में कम आय के अंतर्गत नहीं है ना, तो उसको हमें सिलेक्ट नहीं करना है। मैं राशन कार्ड से भर रहा हूँ, आप में ज्यादातर लोग राशन कार्ड से भरते हैं, तो हमें लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और राशन कार्ड जो होता है वो हमारी समग्र आईडी ही होती है और कुछ नहीं होता है। आप अपनी समग्र आईडी का जो नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर में सीधा का सीधा डाल दीजिए। और जो आपका राशन कार्ड जारी दिनांक है वो जारी दिनांक उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 का बना हुआ मेरा एक पात्रता पर्ची है, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि 1/1/2013 सीधे सीधे लिख दूंगा और यहाँ पे समग्र आईडी लिख दूंगा और
जो जारी करता होते हैं हमारे वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ही होते हैं, जिला आपूर्ति अधिकारी। आप ये लिखने के बाद में इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे माता और पिता की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। माता और पिता की जानकारी आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, आप इसको बार बार रीचेक करें। तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस भर दें और भरने के बाद में नीचे जो मदर और फादर का एड्रेस सेम है उस पर यस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस जो है इसको फिलअप कर लेता हूँ पहले प्रॉपरली। अब आप देख सकते हैं कि मैंने माता पिता की डिटेल्स जो है वो भर दी है और डिटेल्स भरने के बाद में मेरे पास अगला ऑप्शन चॉइस ऑफ स्कूल्स का आएगा। तो अभी जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ माता पिता की डिटेल्स भरने के बाद, तो मेरे पास में 3 विद्यालय सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 स्कूल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप इसमें से एक भी स्कूल ना छोड़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में मान लीजिए मुझे एडमिशन करवाना है, तो मैं भोपाल के बच्चे का एडमिशन कर रहा हूँ, तो मैं भोपाल का जो नियरेस्ट पीएम श्री केवी स्कूल होगा, मैं उस वाले विद्यालय को ढूंढ के उसका एडमिशन कर दूंगा। आप क्या करिए, अपने घर के आसपास के जो पीएम श्री केवी विद्यालय है उनको ढूंढिए और ढूंढ के उनको जो है आप अपने विद्यालय को उस हिसाब से सिलेक्ट करिए। दूसरी बात यह है कि जब आप 5 किलोमीटर से कम का दायरा सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरटी एडमिशन को करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आरटी का एडमिशन करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि आप आरटी के अंतर्गत पात्र हैं। आप जब इस आरटी के अंतर्गत पात्र हैं मतलब आप 5 किलोमीटर से कम के दायरे में रह रहे हैं। ओके, तो अब मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं आरटी के लिए पात्र। दूसरा फिर यहाँ एक सेवा प्राथमिकता का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आपको सीधे इसमें नो करना है। नो करके आपको 5th नंबर का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट, इसमें आप फादर को ही ऐड कर सकते हैं कि जहाँ फादर जाएंगे वहीं बच्चा जाएगा, या केवल सिंगल पेरेंट है तो मदर कर सकते हैं, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल करके आप नेक्स्ट कर दें। अब आप जो है आप पहला विद्यालय भर चुके हैं जो कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर आ रहा है। अगर आपका घर से विद्यालय 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है तो आप आरटी के लिए पात्र हैं। पर दूसरा विद्यालय जनरली दूर होगा आपके घर से, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो बच्चा जहाँ रहता है उसके पास में एक ही विद्यालय है। बाकी जो 2 विद्यालय है वो 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर है, तो मुझे 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही इसको लगाना है। और लगाने के बाद में इसमें वही 5th ऑप्शन लगा के नॉट एप्लीकेबल करके इसको नेक्स्ट करना है। थर्ड में भी हम बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा की वैसा ही भर लेंगे, बस हमें विद्यालय को चेंज करना है। तो ये स्टेप दोस्तों बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर आप समझिए कि आपकी चांस बहुत कम है एडमिशन मिलने के, क्योंकि इसमें जो है आपके पात्रता पर्ची के बाद में और जो पात्रता पर्ची आपकी होती है, पात्रता पर्ची के साथ आपको ईडब्ल्यूएस के ऊपर इसमें कोटा मिलता है। तो आपको ये ध्यान से रखना है और जो विद्यालय 5 किलोमीटर के अंदर केवल उसी को भरना है, बाहर वालों को अधिक वाले ऑप्शन पे लगाना है। ओके, तो अब आप जो है यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन ये 256 KB में मांगता है। तो मैं आपको ऐसा भी सॉफ्टवेयर बता देता हूँ कि अगर आपकी फोटो बड़ी है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है 11 Zone करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके इस फोटो को, बड़े फोटो को छोटा कर सकते हैं। तो आप ये करने के बाद में इसको अपलोड कर दीजिए और अपलोड करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये फॉर्म फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है और इसको प्रीव्यू कर लेना कि आपने सारी डिटेल्स जो है वो सही भरी है या नहीं भरी है। अगर दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर भरी हुई है तो आप उसको मिलान प्रॉपर करिए, क्योंकि इसमें एक भी मिस्टेक हुई तो एडमिशन नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। और बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।